हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दयाराम टेक। आपका दयाराम टेक चैनल पे स्वागत है। और एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की हम एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, जिसमें हम आज देखेंगे एक्सरसाइज 6.1। चैप्टर 6 है और नया चैप्टर है। बाकी की वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, वो देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 6.1 में पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और जो वर्ड करेक्ट है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। बुक अपने पास रख लीजिए, क्वेश्चन उसमें से देख लीजिए। इसमें लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल सर्कल्स आर डैश, यानी जितने भी सर्कल हैं वो होते क्या हैं। तो देखिए, जैसे हम मान लीजिए एक ये सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, एक हम बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लिए, और इसी तरह से हमने कई तरह के सर्कल अलग अलग कर लिए। अगर जो तय कर रहा है सबके सब सर्कल होते क्या हैं, कांग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। देखिए, कांग्रुएंट का मतलब ये होता है कि जितने भी पार्ट हैं वो सबके सब बराबर हैं, लेकिन सिमिलर का मतलब ये होता है कि पार्ट बराबर नहीं है, पार्ट का रेशियो बराबर है। जैसे इसमें देखिए, इसका जो ये यहां से लेकर के यहां तक ये तो रेडियस है, ये क्या है, सरकमफेरेंस है, ये आर है, इसका मान लीजिए ये रेडियस है, ये इसका आर है, R2 है, और ये सरकमफेरेंस है। तो जो छोटा वाला है इसका सरकमफेरेंस और रेडियस छोटा है और बड़े वाले का बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा छोटा है उसका रेशियो सेम आएगा, हर एक का रेशियो सेम आएगा। तो अगर जो सर्कल के बारे में पूछे तो कांग्रुएंट तो नहीं हो सकते सबके सब, लेकिन सबके सब सिमिलर होंगे, एक जैसे हैं। सिमिलर होता क्या है? एक जैसी दिखने वाली आकृति। तो ये सबके सब क्या होंगे? सिमिलर। तो फर्स्ट वाले में हम फिलअप कर देंगे सिमिलर। क्या लिख देंगे हम? सिमिलर। फर्स्ट में क्या लिखा जाएगा? सिमिलर। सेकंड लिखा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड नंबर लिखा है ऑल स्क्वायर्स आर। अब देखिए, अब वही काम जो पहले हमने किया था इसमें, वही हम स्क्वायर में भी कर लेंगे। स्क्वायर क्या होता है? फोर साइड आर इक्वल। अब ये मान लीजिए एक बड़ा स्क्वायर ले लिया और एक हमने छोटा स्क्वायर ले लिया। तो अगर जो इसमें भी फिलअप हमें करना क्या है? सिमिलर या फिर कांग्रुएंट। अब कांग्रुएंट में अगर जो होगा तो सबके सब पार्ट बराबर होंगे, यानी ये भी साइड बराबर होनी चाहिए इस वाले साइड के, और ये साइड इस वाले, ये साइड इस वाले, सबके सब साइड बराबर होनी चाहिए। लेकिन सभी जो जितने भी होते हैं आपके स्क्वायर, उनकी सभी साइड तो बराबर होंगी नहीं, अलग अलग मतलब लेंथ की साइड हो सकती हैं। तो इसलिए ये कांग्रुएंट तो नहीं होंगे, लेकिन सिमिलर हो सकते हैं। तो इसमें भी हमें फिलअप क्या करना है? सिमिलर। सिमिलर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यानी सिमिलर ट्राइंगल्स कौन होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ट्राइंगल्स बना लिए, कई टाइप के ट्राइंगल्स बना लिए। ये वाला एक ट्राइंगल हमने जो बनाया है और एक ये ट्राइंगल जो हमने बनाया है, इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है। अब कह रहा है अगर जो सिमिलर होगा तो कौन 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 से ट्राइंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे, ये पूछ रहा है। तो क्या सिमिलर होंगे ट्राइंगल्स? आइसोसेलेट होंगे या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है? इक्विलेटरल में जो साइड होती है सबके सब बराबर होती है, जैसे ये साइड, तीनों साइड बराबर हैं। अब देखिए, जो साइड ये जितनी लेंथ की है और एक बड़ा वाला हम बना देंगे ये, तो इसकी लेंथ मान लीजिए ये और ये और ये और ये बराबर है आपस में। तो अगर जो सिमिलर होने के लिए क्या होने चाहिए? अब आइसोसेलेट आपने ले लिया तो ये वाली साइड ले ली और ये वाली साइड ले ली, ये रेशियो हो जाएगा। मान लीजिए ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, ये रेशियो बराबर, लेकिन ये रेशियो नहीं आए, ये छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये छोटा बड़ा हो सकता है तो इसमें ये नहीं बन पाएगा। लेकिन ये जो तुम्हारा दिया गया है, जो तीनों साइड, यानी तीनों के तीनों साइड अगर जो बराबर होंगी तो ये सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? इक्विलेटरल या आइसोसेलेट। तो इसमें हमें इक्विलेटरल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्विलेटरल होने चाहिए। थर्ड नंबर में हम क्या लिख देंगे? इक्विलेटरल लिख देंगे। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल होने चाहिए। इक्विलेटरल मतलब तीनों की तीनों साइड बराबर होंगे, तो वो क्या होगा? सिमिलर होगा। आइए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, पहले में लिखा दियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। देखिए, कह रहा है कि पॉलीगॉन होता क्या है? पॉलीगॉन होते हैं मतलब पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी ये है
कि उसकी साइड होनी चाहिए क्या, स्ट्रेट लाइन से मिलकर के क्लोज फिगर होना चाहिए, और मिनिमम उसकी साइड्स जो होनी चाहिए वो 3 से ज्यादा ही हो, कम ना हो, 3 से कम नहीं होंगे। तो पॉलीगॉन में 3 से कम साइड नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए अब ये ट्राइंगल भी एक तरह का पॉलीगॉन ही है, क्योंकि इसकी 3 साइड्स हैं, 3 साइड से कम नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलीगॉन है। अब ये पहले केस में कह रहा है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, यानी उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए बराबर, इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए क्या, बराबर, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो पहला जो फिलअप है उसमें क्या लिख देंगे हम, इक्वल, पहले फिलअप में लिख देंगे इक्वल। और दूसरे में लिख रखा है, जो दूसरे में लिखा है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, यानी जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होने चाहिए प्रोपोर्शनल, यानी उनकी जो साइड्स का रेशियो है वो बराबर होना चाहिए। एग्जांपल के लिए मान लीजिए इसकी लेंथ क्या है, 3 है, और इसकी लेंथ क्या है, 1 है, तो इसकी लेंथ जो रेशियो बनेगा तो सबका रेशियो क्या, 1:3 का रेशियो ही बनना चाहिए, यानी रेशियो जो हो वो बराबर हो। तो इसको हम क्या लिख देंगे, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। दूसरे फिलअप में क्या लिख देंगे, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर। पेयर आप कह रहा कि कुछ एग्जांपल दे दीजिए हमें पेयर के। पहला कह रहा है सिमिलर फिगर्स, तो सिमिलर फिगर के हम दे देंगे, तो सिमिलर फिगर आप दो एग्जांपल देना। तो ये मान लीजिए आपने सर्कल ले लिया, तो एक तो ये सर्कल हो गया, सर्कल का एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए सिमिलर का, यही आप ले लीजिए स्क्वायर का, तो एक तो ये एग्जांपल हो गया सिमिलर। और ये कह रहा है कि नॉन सिमिलर का दे दीजिए, नॉन सिमिलर का। अब नॉन सिमिलर का एग्जांपल अगर जो देंगे तो नॉन सिमिलर का आप ले लीजिए, जैसे सर्कल है और सर्कल का आप दे दीजिए ट्राइंगल से, तो ये सिमिलर कहां है। और इसके बाद में सर्कल के बाद में कोई और फिगर ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया क्या, यही स्क्वायर ले लिया, और स्क्वायर के बाद में आप रेक्टेंगल ले लीजिए, तो ये सिमिलर नहीं होगा क्योंकि रेशियो बराबर नहीं है। तो ये तो 2 एग्जांपल देना आसान था। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका लिखा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर आर नॉट। ये कह रहा है ये सिमिलर है या नहीं है, ये चीज आपको बताना है। अब देखिए इन क्वाड्रिलेटरल में पहला क्वाड्रिलेटरल जो है वो इस तरह से है, कुछ इस तरह से, यानी इसके एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं और ये एंगल भी 90 डिग्री है। और दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल है तो ये इस तरह से है, इसकी साइड्स इसका है क्या, ए बी सी डी, ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी है और ये डी है। इसका क्या है, पी क्यू आर एस, पी है और ये क्यू है और ये आर है और ये यस है। इसमें देखिए ये वाली साइड 1.5 है और ये भी 1.5 ही है और ये भी 1.5 ही है और ये भी 1.5 ही है। और इसमें क्या है, इसमें भी सबके सब 3 है, 3 3 और ये 3। अब देखिए इनके साइड का अगर जो हम रेशियो निकाले तो 1.5 ये है और इसके ऊपर वाली साइड ले लीजिए तो 1 और ये 3 ये है, और इस बगल वाली साइड ले लीजिए, एक ये साइड हो गया और एक ये साइड हो गया, इधर की साइड ले ले तो 1.5 और अपान में 3, यानी रेशियो क्या बन रहा है, 1/2, 1/2। तो जो रेशियो है तो सबका सम 1/2 आता है। लेकिन कोई भी क्वाड्रिलेटरल है या पॉलीगॉन है, अभी बताया गया था कि उसके रेशियो के साथ में, यहां पे लिखा है 4 नंबर, यानी जो उनका एंगल है, एंगल भी बराबर होना चाहिए और उनके साइड का रेशियो वो प्रोपोर्शनल। तो यहां पर साइड का रेशियो तो प्रोपोर्शनल दिया है लेकिन एंगल जो है वो इक्वल नहीं है। जैसे ये वाला एंगल 90 डिग्री का था लेकिन ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये तुम्हारा सिमिलर नहीं होगा। सिमिलर नहीं होने का कारण ये की है इसमें कि साइड का रेशियो तो प्रोपोर्शनल है लेकिन एंगल जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए यहां पर हम क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। थैंक यू।